अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग भी शुरू होता है सुबह के टाइम से, क्योंकि आज जो है ना सुबह सुबह मुझे कहीं जाना भी है और वो कहाँ जाना है वो आपको आगे पता चलेगा। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा ताकि आप जो है वो उस चीज़ को मिस ना करें। और वो जो चीज़ है ना वो मैं लाइफ में पहली बार कर रही हूँ, तो आपको भी जानने में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी तो हो रही होगी कि मैं ऐसा क्या है जो ज़िंदगी में पहली बार कर रही हूँ। तो प्लीज़ उसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। और अभी भी जो मैं बना रही हूँ ना वो मैं बना रही हूँ पैनकेक, और ये भी मैं लाइफ में पहली बार बना रही हूँ। बट ये वो चीज़ नहीं है जिसका मैं आपसे ज़िक्र कर रही हूँ, वो दूसरी चीज़ है। पैनकेक्स जो है ना वो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं बनाए, और मुझे नहीं पता था कि बच्चों को पसंद आएगा कि नहीं। बट अभी जब हम लोग उम्रा के लिए गए थे तब वहाँ पर जो है वो ब्रेकफास्ट में बच्चों ने ना बहुत शौक से खाया था ये पैनकेक्स। तब मुझे लगा बच्चे इतने शौक से खा रहे हैं तो मुझे तो ज़रूर बनाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ना एक अंडा लिया है, उसमें मैंने 1/4 कप चीनी डाली है, हाफ कप मिल्क डाला है, 1.5 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला था, उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है, और उसके बाद 1 टीस्पून पाउडर है बेकिंग पाउडर, और 1 कप जो है ना इसके अंदर मैदा गया है। अब चूंकि ज़िंदगी में अगर आप कोई पहली बार कोई चीज़ बनाओ या कुछ काम करो, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स तो उसमें होती ही है। तो मुझसे मिस्टेक ये हुई कि मैंने जो इसके अंदर 1 कप मैदा जो है ना वो पूरा डाल दिया। तो अब अभी देखिए मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है ना कि ये जो मेरा मैदा है ये थोड़ा-सा ना थिक है, मतलब ये जो बैटर है ना मेरा वो थोड़ा-सा थिक है। अब अगर अभी इससे मैंने क्या लर्न किया कि मुझे कम से कम 3/4 कप जो है वो पहले डालना चाहिए था। उसको अच्छे से मिक्स कर दी, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी मुझे और कितना ज़रूरी लगता फिर मैं उसके अंदर ऐड करती। तो देखिए अभी मैं इसे पोर कर रही हूँ तो ये थोड़ा मतलब पोर वैसे इतना ईज़िली नहीं हो पा रहा था, और इतना मतलब शेप उसकी नहीं बढ़ रही थी, तो छोटे-छोटे से बन रहे थे और थोड़े से ना मोटे लग रहे थे मुझे। मतलब पर्सनली मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था। तो इससे तो ये एक लेसन मुझे मिल गया, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी ये सारी टिप्स ज़रूर शेयर करूं। जो लोग एक्सपर्ट हैं, जो बनाते रहते हैं, उन्हें तो पता ही है, और जो लोग मेरी तरह पहली बार ट्राई करेंगे ना तो एटलीस्ट उनके लिए ये सारी चीज़ें बड़ी हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पर ये पैनकेक्स जो है ना ये मैं बच्चों को अभी नाश्ते में दूंगी, और उसके बाद मैं बनाऊंगी जो बच्चों को मैं वो टिफ़िन में दूंगी। तो अभी सारे जो छोटे-छोटे से मेरे मिनी-मिनी से जो पैनकेक्स हैं ना वो रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं जो ये डाल रही हूँ उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप। ये लास्ट वाले व्लॉग में मैंने आपके साथ में इसकी रेसिपी जो है वो शेयर की है। तो किज़र ने ना ये मतलब स्ट्रॉबेरी सिरप और पैनकेक को बहुत ज़्यादा पसंद किया था, इसीलिए मैंने ना स्पेशली उसके लिए बनाया। और आयान जो इतना शौकीन नहीं है, उसे चॉकलेट ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उसके ऊपर जो है वो चॉकलेट सिरप डाल दिया है। और बस अभी दोनों को जो है मैं नाश्ते में दे दूँगी। और टिफ़िन के लिए ना मेरा ये था कि मैं स्ट्रॉबेरी सिरप या तो चॉकलेट सिरप ऐसी कोई चीज़ मैं टिफ़िन में ना दूँ। बट बच्चों ने कहा कि सिर्फ पैनकेक लेकर के हम क्या करेंगे? तो फिर मैंने सोचा कि फिर वो जो फ्लेवर है वो मैं डायरेक्ट पैनकेक में ही डाल देती हूँ। तब मेरे पास ये चॉकलेट चिप्स थे ना, तो मैंने सोचा मैं इससे यूज़ करती हूँ, और फिर चॉकलेट फ्लेवर जो है ना वो खुद ब खुद पैनकेक्स में आ जाएगा ना, तो मुझे ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो मेरा एक्सपेरिमेंट था ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है आपको। तो पर्सनली मैं इससे इतनी हैप्पी नहीं हुई थी ये चॉकलेट चिप से। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ और ट्राई करना चाहिए। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का इसका लुक आ रहा था, थोड़ा सा जला हुआ बीच-बीच में। तो मैंने सोचा कि चॉकलेट चिप की बजाय मेरे पास चॉकलेट सिरप है, तो मैं इसे भी यूज़ करके देखती हूँ कि इससे क्या बनता है। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस था और एक्सपेरिमेंट था ना, ये काफ़ी अच्छा था। तो आप लोगों के साथ में मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ करना हो कि आपको पैनकेक देना हो, बट आप जो है वो किसी तरीके का सिरप बच्चों को नहीं देना चाह रहे हो, क्योंकि उससे टिफ़िन भी काफ़ी मेसी होता है और बच्चों को खाने में भी मुश्किल होगी। घर की बात अलग होती है, बट कहीं और खाना ज़रा-सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा कुछ अगर आप भी सोच रहे हो ना, तो ये आपके लिए तो परफेक्ट रेसिपी है। आप भी इस तरीके से जो है ना डायरेक्टली उसके बैटर में ही आप जो है वो अपना स्ट्रॉबेरी सिरप, या सॉरी स्ट्रॉबेरी तो नहीं, चॉकलेट सिरप जो है वो डाल दीजिए, और ये देखिए पूरा अच्छे से जो है वो चॉकलेट पूरा उसका फ्लेवर हो गया था। अब बच्चे तो चले गए थे, हस्बैंड भी चले गए थे, मैंने भी नाश्ता वगैरह कर लिया है। तो अब मैं वापस से किचन में आ गई हूँ, क्योंकि भाई मुझे अभी कहीं जाना है, मैंने आपको बोला है ना, तो उसी के लिए प्रिपरेशंस मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़ा।
अब आप कहेंगे ब्रेड पकोड़ा तो बहुत सिंपल है। हाँ, बहुत सिंपल है, बट मैं किस तरीके से बनाती हूँ ना, मैं वो आप लोगों के साथ में अभी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही सिंपल, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से जो है ये ब्रेड पकोड़ा मैं बनाती हूँ। अब यहाँ पर मैंने ना बॉइल्ड पोटैटोज़ लिए हैं, उसमें डाला है सॉल्ट, उसमें डाला है हल्दी, थोड़ा-सा चाट मसाला और ग्रीन चिली ना मैं हमेशा जो है वो इस तरीके से जार में ना क्रश करके अच्छे से डालती हूँ। कभी भी मैं उसे बारीक-बारीक चॉप करके नहीं डालती। उसके बाद ये हरा धनिया कटा हुआ ये मैंने डाल दिया है। बस सिर्फ इतनी ही चीज़ें जो है वो इसके अंदर जाएगी। अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए और ये देखिए हमारा जो मिक्सचर है ना वो रेडी हो गया है। और ये पोटैटोज़ का मिक्सचर भी मेरा बड़ा अच्छा था, मतलब बहुत ज़्यादा गीला-गीला नहीं लग रहा था। अब जो इसका बेसन का जो घोल है उसके लिए यहाँ पे लिया है मैंने बेसन, उससे मैंने डाला है थोड़ा-सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये बहुत ज़रूरी है, आप लाज़मी इसमें डालिएगा। आप जब भी कोई डिप रेडी करें बेसन की ना, जैसे भजिया वगैरह के लिए भी जो आप यूज़ करते हैं ना डिप, उसमें भी आप जो है वो इस तरीके से जिंजर गार्लिक का पेस्ट ज़रूर डालिए, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर उसमें मैंने डाला है नमक, हल्दी और जो मेरे पास घर की पिसी हुई जो है लाल मिर्च होती है वो मैंने डाली है। और उसके बाद मैं इसमें पानी डाल करके ना थोड़ा-सा इसका एक थिक बैटर जो है वो रेडी करूँगी और इसके बाद अब इसके अंदर मैं सॉल्ट डालूँगी, क्योंकि मुझे ना ड्राई फ्लावर में सॉल्ट का जो अंदाज़ा है ना वो इतना नहीं होता है। इसीलिए मैं पहले इसका जो घोल है ना वो रेडी करती हूँ, उसके बाद मैं सॉल्ट डालती हूँ, तो मुझे अच्छे से इसका अंदाज़ हो जाता है। आपको जिस भी तरीके से कन्वीनिएंट हो, आपको अंदाज़ हो, आप डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा-सा हम अपने हिसाब की कंसिस्टेंसी में लाना है ना, तो इसमें पानी डाल करके बस अच्छे से मिक्स कर लें, तो कितना अच्छा ये रनी सा बैटर हमारा रेडी है। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा-सा सोडा। सोडा डालने से ना एक तो आपका जो कोटिंग है बड़ा अच्छा फ्लफी और ऊपर से ना क्रिस्पी भी रहता है। तो सोडा मतलब डालिएगा ज़रूर आप, थोड़ा-सा ही लेकिन ज़रूर डालिएगा। अब जितने मुझे पकोड़े बनाने हैं उतनी ब्रेड जो है ना मैंने निकाल ली है और ब्रेड के मैं साइड्स वगैरह जो है वो बिल्कुल भी रिमूव नहीं करती हूँ। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि फ्राई होने के बाद ये जो उसका जो किनारी है ना वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट देता है। इसीलिए मैं इसे रिमूव नहीं करती हूँ, मैं साथ में ही जो है वो इसके बनाती हूँ। अभी एक स्लाइस पर ना मैंने अच्छे से अप्लाई कर दिया है सारा जो हमारा मिक्सचर था ना, थोड़ा सा अच्छा थिक जो लेयर उसकी मैंने डाली है और मैंने बाद में जो है वो इसमें चीज़ डालने को भी डिसाइड कर दिया, तो मैंने चीज़ स्लाइस ऊपर रख दी। अगर ये मैं पहले डिसाइड करती ना तो मैं ग्रेट की हुई चीज़ जो है ना वो डायरेक्ट आलू के मिक्सचर में ही डाल देती, बट ये भी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप इस तरीके से भी अगर बाद में आपने डिसाइड किया तो आप डाल सकते हो। बट इससे ये हो रहा था ना कि फ्राई करते वक्त तो चीज़ जो है ना थोड़ी सी ऊज आउट हो रही थी, बाहर आ रही थी ना, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा उसका जो टेक्सचर है वो अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अगर आपने ग्रेट करके डाला है ना तो वो अंदर अच्छे से मिक्स हो जाता है ना, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपको फ्राइंग में नहीं आएगी। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके पास है, दोनों के ही जो फ़ायदे और नुकसान वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो जिस तरीके से भी आपको मतलब कन्वीनिएंट हो, अच्छा लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा जो है इसका फिलिंग का जो लेयरिंग आई हुई है। और चूँकि मुझे थोड़ा-सा ना बाइट साइज़ में चाहिए था तो इसीलिए मैंने ना इसको 4 हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया है। मतलब 2 की बजाय 4 हिस्से मैंने कर दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे इतनी तैयारी मैं क्यों कर रही हूँ? तो तैयारी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है किटी पार्टी में। अब किटी पार्टी में इतनी कोई इम्पोर्टेंट तो है नहीं, सभी करते हैं, बिल्कुल सब करते हैं, बट मैं जो है वो पहली बार कर रही हूँ, इसलिए मेरे लिए तो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले मेरा इरादा था कि मैं जो है वो ढोकला बनाऊँगी, क्योंकि हमारा ब्रेकफ़ास्ट मेन्यू था। लेकिन ढोकला किसी और ने भी सजेस्ट कर दिया और फिर बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहे थे, तो मैंने सोचा कुछ सिंपल होना चाहिए। इतना मतलब हाई-फाई आइटम होने के बाद कुछ सिंपल भी हो तो भी मज़ा आता है। तो बस मैंने सब कुछ पैक कर लिया है और हम आ गए हैं हमारे पार्क में, क्योंकि पार्क में ही सारा हमारा जो सेटअप है वो होने वाला था। बस हमने अच्छे से मैट डाल दिया है, दस्तरखान भी लगा दिया है, तो बस अब धीरे-धीरे जो लोग गैदर हो रहे हैं यहाँ पर। और हमारा ये जो बुफ़े का टेबल है ना वो भी सज गया है, जिसमें है फ्रेश जूसेस, पानी है, चाय है, कॉफ़ी है, डिस्पोजेबल कटलरीज़ है, इडली है, सैंडविच है, ये कसीरिया है, वो उधर कीमा है, नीचे पाव रखी हुई थी, ये पोटैटोज़ हैं मसाले वाले, और ये है चिकन बन, ये भी एक तरीके के सैंडविच हैं, और पीछे मेरे ब्रेड पकोड़े हैं। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ना कप साइज़ में, ये इसमें जो एकदम छोटे वाले नूडल्स होते हैं ना वो है। उसके बाद आता है हरीस है, और ये है ब्लैक चना विथ पोटैटोज़, ये थोड़ा कोकनी स्टाइल में है, और पीछे तो केक के स्लाइसेस केक हैं और वाटरमेलन जूस। तो हमारा बुफे टेबल तो अब सज चुका है, तो अब सब लोग जो है वो इसे एन्जॉय कर रहे हैं। और बाद में जो है इसके अंदर निहारी, नान और छोले पूरी ये भी ऐड हुआ था। वो लोग थोड़ा लेट हो गए थे तो इसलिए इस क्लिप में जो है वो सारी चीज़ें ऐड नहीं हो पाई थी।
काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था हमारा, पहला था बट काफ़ी अच्छा था और सक्सेसफुल था। सो इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है वो ऐसी हमारी गैदरिंग्स जो है वो होती रहेंगी और आप लोगों के साथ में भी इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें मैं शेयर करती रहूँगी ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो सके। आप लोग भी करते ही होंगे बट दूसरों का देखकर भी इंसान को कुछ नया सीखने को मिलता है कि आप जो है वो अपने मेन्यू में और क्या ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब अपनी-अपनी प्लेट बना कर के जो है ना वो दस्तरखान पर आकर बैठ गए हैं और एन्जॉय भी कर रहे हैं और इसके साथ-साथ जो चैटिंग होती है ना वो तो इसके ऊपर सोने पे सुहागा होती है। ये देखिए ये जो मैं आपको नूडल्स बोल रही थी ना ये इस तरीके के थे। अब जो है वो खाना-पीना, चाय, कॉफ़ी, मीठा सब हो गया था हमारा। तो अब जो है वो बैठ कर के अब कुछ देर जो है वो अल्लाह और रसूल की बातें भी ज़रूरी हैं। क्योंकि पता है आपको जब इस तरीके की मजलिस में आप बैठो और कुछ देर भी अगर अल्लाह की और उसकी बातों को अगर ना करो ना तो आपकी जो मजलिस है ना वो बेकार है। सो थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन अल्लाह का ज़िक्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपकी जो मजलिस है ना वो उसके ऊपर रहमतें जो हैं वो नाज़िल होती है। तो कौन नहीं चाहेगा कि आप जब बैठे हो, आप बातें कर रहे हो लेकिन आपके ऊपर अल्लाह की रहमत भी हो रही है। ऐसा कौन जो है वो नहीं चाहेगा। तो बस जो है हमारी सारी किटी पार्टी अब ख़त्म हो गई थी, मैं घर पर आ गई थी और देखिए आज मौसम कितना ज़बरदस्त था, इतनी ज़ोर की हवाएँ चल रही थी आज तो। सो आप लोगों को ये आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा? मेरे जो रेसिपीज़ हैं, जो ट्विस्ट है उसके अंदर वो आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।